हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम रोटेशनल मोशन की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, वेदर इट्स योर एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज और इट्स योर एग्जाम्पल। तो हम लाइन बाय लाइन सीरीज वाइज ये क्वेश्चंस देखेंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे वो कैसे सिंपल वे में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर एक्सरसाइज। गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो पहले हम यहाँ तक का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया, स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो अब हम अगर इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करें तो उन्होंने बोला कि जो हमारी मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, राइट। सो मास डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। तो उस केस में जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा फॉर ईच शेप वो हमेशा जो है वो उसके जियोमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है, राइट। तो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, रिंग हो या क्यूब हो, तो इन सबका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर हम ये स्फीयर देखें, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, रिंग हो गई या फिर क्यूब, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इनकी ज्योमेट्रिक एक्सिस, ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा बिकॉज इट्स मास डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। तो ये तो बहुत इजी था। अगर हम इस केस को ही आगे बढ़ाएं और हम बोलें कि हमारा जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेट्स से आवर मास डेंसिटी इज, लेट्स से इट इज रो एंड इट इज चेंजिंग विद डिस्टेंस x, और जो x ले रहा है वो हम ले रहे हैं फ्रॉम सेंटर, राइट। तो उस केस में हम कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम स्फेयर का देख रहे हैं तो उसकी मास डेंसिटी x के साथ इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा मास कम कंसेंट्रेटेड है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो मास उसका ज़्यादा है, राइट। तो हमारा सेंटर ऑफ मास अगर बाय कॉमन सेंस देखें तो सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ होगा, जहाँ पे उसका ज़्यादा मास कंसेंट्रेट है। तो इस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये हुआ क्योंकि यहाँ से सब इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, सो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो हुआ वो सेंटर हुआ स्फीयर का, राइट। बट अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास देखें वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिक सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो साइड पे मास है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नियर ऑफ सेंटर। तो उस केस में जो हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर और जो सेंटर ऑफ मास है वो कौन साइड नहीं करेगा। तो इसका अगर हम एनसीईआरटी वाइज देखिए बहुत सिंपल सा आंसर था कि उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा, बट इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरली लाई इनसाइड द बॉडी। तो ये जो है कंडीशन जरूरी नहीं है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के इनसाइड ही हो। क्यों? हम अगर एक एग्जांपल देखें, लेट्स से दिस इज आवर रिंग, ठीक है, ये हमारे पास कोई रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, हमने पढ़ा है यहाँ पे, बट रिंग की तो शेप ये है, राइट। तो यहाँ पे तो हमारा कहीं सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करा, इसके सेंटर पे यहाँ पे करा। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के अंदर हो। अगर ये कंपल्सरी होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं कहीं होता, बट नो, इसका सेंटर ऑफ मास हमारा क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। अगर सिमिलरली हम होलोस्फेयर ले, होलोस्फेयर के केस में उसका सेंटर ऑफ मास अंदर होता है, बट सरफेस पे तो हमारा बाहर का है, तो वहां पे सेंटर पे जो सेंटर ऑफ मास होगा, सो इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, तो आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत समझ आया होगा, और जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया वो भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।